दोस्तों, भारतीय राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से विपक्षी दल टूटे हैं, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विधायक और सांसद अपनी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन नेताओं के इशारे पर कभी पूरी पार्टी चलती थी, आज वही नेता अपने लोगों को रोकने में असहाय क्यों दिखाई दे रहे हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में दलबदल की परंपरा बहुत पुरानी। 1967 से 1971 के बीच हजारों सांसदों और विधायकों ने पार्टी बदली थी, सरकारें गिरी थीं, नए गठबंधन बने थे। लेकिन आज जब विपक्षी दल बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हैं, तब वो अक्सर अपने अतीत को भूल जाते हैं। 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही थी। कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन संसद में बहुमत साबित करने से पहले ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। उस दौर में दल बदल विरोधी कानून भी नहीं था और इसलिए सत्ता की राजनीति खुलकर खेली जाती थी। लेकिन आज का राजनीतिक संकट सिर्फ दल बदल तक सीमित नहीं है। असली समस्या नेतृत्व की शैली और नेताओं की कार्यकर्ताओं से बढ़ती दूरी है। एक वक्त था जब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी अपनी अपनी पार्टियों में निर्विवाद नेता माने जाते थे। उनके फैसले ही अंतिम माने जाते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि विधायक और सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे और नेता उन्हें रोक भी नहीं पा रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच खत्म होता संवाद। कई राजनीतिक विश्लेषकों और पूर्व नेताओं ने समय समय पर आरोप लगाया कि बड़े नेताओं तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया था। कार्यकर्ता अपनी बात नहीं रख पाते थे। सांसद और विधायक तक मुलाकात के लिए महीनों इंतजार करते थे। जब नेतृत्व और संगठन के बीच संवाद खत्म होने लगता है, तब असंतोष धीरे धीरे विद्रोह में बदल जाता है। बहुजन समाज पार्टी इसका बड़ा उदाहरण रही। वर्षों तक आरोप लगते रहे कि टिकट वितरण में पारदर्शिता नहीं है। नतीजा ये हुआ कि चुनाव जीतकर आने वाले कई नेता बाद में दूसरी पार्टियों में चले गए। धीरे धीरे संगठन कमजोर होता गया। अब कुछ विश्लेषक यही खतरा दूसरे क्षेत्रीय दलों में भी देखते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ताकत लंबे समय तक ममता बनर्जी के व्यक्तित्व पर टिकी रही। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के इर्द गिर्द खड़ी रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के प्रभाव से चलती रही। लेकिन जब संगठन के भीतर असंतोष बढ़ा, तब विरोधियों को अवसर मिल गया। राजनीति में केवल करिश्माई नेतृत्व काफी नहीं होता, संगठन को लगातार जोड़े रखना भी उतना ही जरूरी होता है। इतिहास गवाह है कि कई बार कमजोर स्थिति में भी पार्टियां सिर्फ इसलिए बची रहीं क्योंकि कार्यकर्ताओं का अपने नेतृत्व पर भरोसा बना रहा। 1984 में भारतीय जनता पार्टी केवल 2 लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी। फिर भी उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि उनके बीच वैचारिक जुड़ाव और संगठनात्मक संपर्क बना हुआ था। यही वजह है कि राजनीतिक दलों की मजबूती सिर्फ चुनावी जीत से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि नेता अपने कार्यकर्ताओं के कितने करीब हैं। आज कई क्षेत्रीय दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष या सत्ता पक्ष नहीं है, बल्कि अपने ही संगठन को एकजुट बनाए रखना है। क्योंकि जब नेता जनता से दूर होता है, फिर कार्यकर्ताओं से भी दूर हो जाता है, और जब कार्यकर्ता ही साथ छोड़ने लगे, तब सबसे मजबूत दिखने वाली राजनीतिक इमारत भी भीतर से कमजोर पड़ जाती। भारतीय राजनीति का इतिहास यही बताता है कि पार्टियां विरोधियों के हमलों से कम और अपने भीतर पैदा हुई दूरी से ज्यादा टूटती हैं। और जिस दिन नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसे की डोर कमजोर पड़ जाती है, उसी दिन टूट की शुरुआत हो जाती।